वाले नहीं, पुलिस की वर्दी में वो तो गुंडे थे। पुलिस वालों ने हमें मारा, हमारे सिर फोड़े, हमें परेशान किया। ये सभी बातें वही है जो प्रोटेस्ट के समय हुई हिंसा के दौरान बोले गई। तब पूरे सोशल मीडिया ने पुलिस वालों की जमकर बुराई की और प्रदर्शनकारियों के प्रति अपनी सिंपैथी दिखाई। लेकिन सोशल मीडिया पर तो पुलिस वालों को जो मारा गया, उनके सिर फोड़े गए, गालियां दी गई, वो सब वीडियो भी वायरल हुए थे। लेकिन तब क्यों सोशल मीडिया पर सभी की बोलती बंद थी? क्या वर्दी पहनने वाले पुलिस वाले इंसान नहीं है? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उनके परिवारों को दर्द नहीं होता? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ जयश्रिका। एक तरफ एक सब इंस्पेक्टर की बेटी रो रो कर पूछ रही है कि उसके खून से लथपथ पिता का क्या कसूर था, तो दूसरी तरफ इसी भीड़ के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां देश के प्रधानमंत्री को सरेआम भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई। बीते कई हफ्तों से दिल्ली का जंतर मंतर सुर्खियों में रहा। शुरुआत में कहा गया कि ये युवा और छात्रों का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन की आड़ में संसद मार्च के नाम पर उपद्रव हुआ तो वर्दी पर हमले हुए। सबसे पहले बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने हर इंसान को झकझोर कर रख दिया। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान भड़की हिंसा में 148 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सोचिए, जब आपके घर का कोई सदस्य सुबह ड्यूटी पर वर्दी पहनकर निकलता है और शाम को लहूलुहान या अस्पताल के बिस्तर पर मिलता है, तो उस परिवार पर क्या गुजरती हो। एक सब इंस्पेक्टर की बेटी गुंजन ने रोते हुए बताया कि उनके पिता को हिंसक भीड़ ने जंतर मंतर के मंच के पास घसीटा और पीट पीट कर मारने की कोशिश की। उनके पिता करीब 4 घंटे तक RML अस्पताल में बेहोश रहे। गुंजन का सवाल है, सोशल मीडिया पर मेरे पिता को ही क्रिमिनल बना दिया गया, जबकि उनकी वर्दी खून से सनी हुई थी। वहीं घायल ASI के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट ने बताया कि जब उन्होंने अपने पिता की तस्वीर देखी, जिनका सिर 4 टाके लगने के बाद मुंडवा दिया गया था, तो वे बुरी तरह डर गए थे। उनके दादाजी भी BSF में थे और 1971 की जंग लड़ चुके हैं। लेकिन आज उनके परिवार को जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है वह अकल्पनीय है। जरा सुनिए और देखिए उन परिवारों का दर्द जो आज मीडिया के सामने आया है। My father is a ex-Delhi police. मेरे पापा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरिन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। My father was at in protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज कोल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड इट वाज ऑलमोस्ट lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया में मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वाश करने और उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा। इन बयानों को सुनने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहा जा रहा था कि ये सब छात्र कर रहे हैं। देश का कोई भी सामान्य छात्र अपने भविष्य की चिंता करते हुए पढ़ाई करता है, ना कि पुलिस कर्मियों के सिर फोड़ता है।
उनके गले में फंदा डालने की कोशिश करता है या उनकी वर्दी फाड़ता है। ये छात्र आंदोलन नहीं था, यह उस भीड़ तंत्र का तांडव था जिसमें राजनीति की रोटियां सेकने वाले कुछ चेहरे और अराजक तत्व शामिल हो चुके थे। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब जंतर मंतर के इस प्रदर्शन से ऐसे वीडियो बाहर आए थे जिसने देश के करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया। भीड़ के बीच से उठी एक आवाज ने साबित कर दिया कि इस प्रोटेस्ट का असली एजेंडा क्या था। जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान एक 25 साल की लड़की रुचिका सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, गंदी और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती हुई साफ नजर आई थी। जरा सोचिए, मुद्दों का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, असहमत होना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को या किसी भी लीडर को इस तरह की गालियां देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? बिल्कुल नहीं। ये सीधा साधा अराजकता और देश की संवैधानिक मर्यादा पर हमला है। इस मामले की शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाली स्मृति सिंह ने की है। उन्होंने अपनी लिखित तहरीर में पुलिस को बताया कि 23 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान आरोपी युवती रुचिका सिंह ने सार्वजनिक रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध बेहद अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रुचिका सिंह के खिलाफ 0 FIR दर्ज कर ली है। इसमें कुछ धाराएं शामिल है, जैसे धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, धारा 353 एक सार्वजनिक शरारत और विदेशी फैलाने वाले बयान देना, और धारा 356 एक मानहानि। चूंकि ये घटना दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई थी, इसलिए नोएडा पुलिस ने इस 0 FIR को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को ट्रांसफर कर दिया है। अब कानून अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन ये कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई ऐसे आंदोलन देखे हैं जिनकी शुरुआत भले ही किसी छात्र या सामाजिक मुद्दे से हुई हो, लेकिन धीरे धीरे उसमें ऐसे तत्व घुस आते हैं जिनका मकसद सिर्फ देश में आग लगाना, नफरत फैलाना और कानून को अंगूठा दिखाना होता है। जब पुलिस इन उपद्रवियों को रोकती है तो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि पुलिस जुल्म कर रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जब 148 पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचते हैं तब उनके परिवारों के आंसुओं का हिसाब कौन देगा। जब कोई भीड़ देश के प्रधानमंत्री को गालियां देती है तब अभिव्यक्ति की आड़ में कौन इस देश की संस्कृति को तार तार कर रहे हैं। जंतर मंतर का मंच भले ही अब शांत हो गया हो, धरना खत्म हो चुका हो, लेकिन इसके छोड़े हुए जख्म अभी भी बहुत गहरे हैं। एक तरफ घायल पुलिसकर्मियों के बच्चों के आंसू है और दूसरी तरफ गालियां देने वालों पर कानून का हंटर चलना शुरू हो चुका है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी भी सूरत में गाली गलौज और हिंसा के बल पर देश की व्यवस्था को बंधक नहीं बनाया जा सकता। आपकी इस पर क्या राय है? क्या पुलिस परिवारों का ये दर्द वाकई उन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो अराजकता को क्रांति समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए भारत 24।